हेलो एवरीवन, लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे जो अभी प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट आया है सीटेक के लेकर, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। बहुत ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट्स बताऊंगी। एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो तरीका होता है बेस्ट, जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी क्लियर करने के लिए, वैसे ही आपको ही मैं सपोर्ट करूँगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, और उन बच्चों के लिए जो पेपर एग्ज़ाम जो सीटेक का क्लियर नहीं है उन बच्चों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना आपका काम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तो क्या है, पॉइंट्स बताऊंगी मेन हेडिंग के कि किस तरीके से क्या कमी रह जाती है कि हम उस चीज़ को बार बार देते हुए भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। आज से नहीं है, 2011 से यह सीटेक एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। अब से लेकर रिज़ल्ट आपने देखा ही है कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट, अगर थोड़ा बहुत इजी आ जाए पेपर तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कई बार टफ़ आ जाता है। तो उस बेस पर हमें क्या करना चाहिए, उसी को अपनी स्ट्रैटेजी अपनाकर जो मैंने की थी वही ध्यान में रखते हुए करना है। काफ़ी बच्चे यह जो नए हैं, जो नए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनके लिए भी यह हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, अगर आपको जरा सी भी लगे, ठीक है। वीडियो को टाइम ना विदाउट वेस्ट करते हुए आपका स्ट्रैटेजी बता दूँ। सबसे पहला सीटेक आपको सभी को पता है, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक वर्बली आपको नॉलेज दे दूँ कि सीटेक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, टीचर एग्ज़ाम देना होता है। इसके बाद देन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो दे सकते हो, ठीक है। यह दिल्ली से होता है, तो दिल्ली में जितने भी एग्ज़ाम मतलब ऑल ओवर इंडिया में इस लोग भर सकते हैं, और आसानी से इसमें 2 लेवल होते हैं, आपको भी पता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 की जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है हमारी पीआरटी के लिए। और आपको यहाँ पे बीच में ही एक इम्पॉर्टेंट अब दे देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता होता कि पेपर जो 2 होता है, जो बीएड करे हुए हैं, वो पेपर 1 अब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से आ चुका है, ठीक है। ये अपडेट देना था। दूसरी चीज़, पेपर 1 अगर आपने भर रखा है, और पेपर 1 किसके लिए मैंने बताया था, पीआरटी वालों के लिए। पेपर 2 जो होता है वो टीजीटी लेवल के लिए होता है, और पीजीटी लेवल के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। अगर आपको पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी में, पीआरटी जो होता है प्राइमरी क्लास के लिए, 1st to 5th क्लास के लिए होता है। टीजीटी होता है 6 to 8 क्लास के बच्चे जो है, ये फॉर्म के लिए इस पेपर को भरना होता है और ये क्लियर करना होता है। तो उनके लिए ये क्राइटेरिया कि वो टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होती है। पीजीटी जो होता है वो बड़े लेवल के 9th 10th 11th 12, और उसमें आपको यहाँ पे सीटेक देना नहीं होता डायरेक्ट। अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है और आपके मार्क्स आ रहे हैं एमए में, कुछ क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें फुलफिल कर रहे हो तो ही आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पेपर 2 की बात करती हूँ, और पेपर 1 की जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या रीज़न था कि आपने क्या गलती की होगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, तब जाके एज ए टीचर बनी हूँ। ऐसा कोई भी नहीं होता कि सीधा टीचर बन जाए, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम देता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको भी गाइड करता है। और मैं सही गाइड करूँगी, कोई आपको जो घुमा फिरा के जो बात करने की वो मेरी आदत नहीं है। मैं एज ए टीचर ही आपको सही गाइडेंस दूंगी, तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका 101% क्लियर होगा। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में जो सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े बहुत कॉमन होते हैं। पेपर 1 में जो आपका सीडीपी होता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, 30 मार्क्स का होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या रीज़न होता है, इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहला तो आपने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर किए होंगे उसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन जी जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न तो सेम रहता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। और उसी के तरीके से ऑप्शन चेंज होते हैं। ऑप्शन चेंज करने के लिए भी 2 तरीके हैं, या तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छा हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहला सीडीपी में कोई रटना नहीं है, रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। थ्योरी दे रखी है, जो फेमस थ्योरी है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्टी। फिर उसके बाद आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड है, और भी बड़े सारे टर्म्स हैं, कोई बहुत सारे, जैसे फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है। उसके अलावा भी आपके एक्सक्लूसिव एजुकेशन है, एनईपी है, एनईटी है, उसके बाद आरटीआई 2009 है। तो ये सारे एनसीएफ 2020 और 2022 2005, ये जितने भी ऐसे आपको क्या गाइडेंस मिलती है, क्या सीख मिलती है, एज ए आप अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को अपनी लेवल को भुला के खुद को टीचर की तरह सोचोगे तो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये सबसे बड़ी बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम को, सीटेक को क्लियर करने के लिए। सीडीपी में बता रही थी कि मैं सीडीपी में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं अगेन उनकी भाषा अलग होती है, सिर्फ वही पैशन होता है। इसमें भी टैग और आपके जो होते हैं
वो टैग होते हैं, टैग वर्ड्स होते हैं, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाले थे काफ़ी प्रीवियस ईयर के 2 साल से मैं करवा रही हूँ। तो उसमें टैग वर्ड्स होते हैं, तो टैग वर्ड से भी आपको आसानी से पहचान सकते हो। बहुत सारे बच्चों का जो पेपर की जो गलती है उनको टैग वर्ड से नहीं पता होते, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा लगता है सेम है। जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे साथ क्या गलती होती है कि हमें क्वेश्चन सारे सेम लगते हैं, ऑप्शन सारे सेम लगते हैं, तो यही चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं आधे से ज़्यादा बच्चे जो एग्जाम में ये चीज़ होते हैं। और थोड़े बहुत बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में जब देखते हैं पेपर का लेवल, वो वहीं घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपके घबराहट तो ज़रूर होगी। एग्ज़ाम को आपको एज ए अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको एग्ज़ाम को बहुत लीनियंट लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इजीली क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आता है, लेवल उसका अप एंड डाउन होता रहता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से एग्ज़ाम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है सीडीपी के लिए मैंने बता दिया, ये कंसेप्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीपी के उसके बाद ईवीएस, और ईवीएस में क्या होता है आपको पता ही है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, 3rd to 5th क्लास पढ़नी होती है। उससे बेसिक है, उसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक है। लेकिन उसके अलावा भी आपको जो अगर हम पेपर 1 में जो हमारे ईवीएस हैं उसमें पढ़ाऊँगी, तो उसमें पक्षियों के बारे में, पक्षियों के कितने पैर होते हैं, उससे रिलेटेड घर किस तरीके से होने चाहिए, कौन सी साड़ी किस देश में होती है, मैप कौन सा होता है। तो कुछ मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सेम रिपीट सिर्फ भाषा अलग होती है, तो वही क्वेश्चन आते हैं। जब मैं आपको तैयारी कराऊंगी तो आपको खुद नज़र आएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये एक गाइड कर रही हूँ आपको, ताकि अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करो तो आसानी से ये पेपर हो सकता है। सिर्फ आपको कंसेप्ट, कोई भी चैनल देख लीजिए जिसको आपको लगता है सूटेबल है, बहुत बेस्ट दे रहे हैं कंटेंट, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, नंबर 3 मैथ्स में वही प्रैक्टिस पेपर होती है, प्लस आपकी पेडोलॉजी सेक्शन होता है। हर पेपर में पेडोलॉजी सेक्शन होता है। पेडोलॉजी सेक्शन के लिए मेरे को एज ए टीचर आपको सोचना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देन आता है हिंदी लैंग्वेज और आपकी अदर लैंग्वेज जो इंग्लिश होती है, किसी की संस्कृत, उर्दू, अदर पंजाबी भी होती है। तो मैं इनकी भाषाओं के बारे में, उसमें भी पेडोलॉजी सेक्शन है कि आप लैंग्वेज को किस तरीके से देखते हो, भाषा को किस तरीके से देखते हो। भाषा का बोलना सीखना ये नहीं होता यहाँ पे। भाषा में जो आप, भाषा का माध्यम क्या होता है, उसके हम क्या क्या टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एज अ एक्सक्लूसिव एजुकेशन की अगर बच्चे सारी क्लास में हैं और एक बच्चा डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए क्या क्या टीएलएम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी भाषा में आते हैं। कुछ 1-2 थ्योरी भी आने लगी हैं, तो वो थ्योरी भी आपको डिटेल में बताऊंगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी होती है। सिर्फ आपको हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं ना, उसकी पहचान हो गई ना एक बार, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम यही होता है। ठीक है, अब पेपर 2 की बात, सीडीपी सेम होती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोगों चूज़ किया होगा आने वाले एग्जाम में सीटेक में, वही होती है। देन इसमें आता है एसएसटी सब्जेक्ट। एसएसटी और साइंस के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए होती है, एनसीईआरटी चाहिए होती है 6 to 8 जो एसएसटी के लिए है, और सेम साइंस के लिए भी और मैथ्स के लिए भी सेम यही सब्जेक्ट की बुक्स चाहिए होती है। आपने अभी तक कितना पढ़ा है 12th क्लास में? एसएसटी जो ऐसा है नहीं कि आपने सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं है। तो एसएसटी क्या होता है कि यहाँ पे आप ये सोचो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एसएसटी जो पेडोलॉजी सेक्शन होता है ना, उसमें आपका जो लेवल होता है वो थोड़ा अप होता है। अब वो वाली एसएसटी नहीं रहेगी है कि आप इसको पढ़ लिया, क्योंकि आपने एक बार नहीं, बहुत सारे बच्चों ने अगेन पेपर दिए, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह गया होगा। उसका रीज़न ये होता है कि एसएसटी आपने वर्बली पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि डिटेल में पढ़ना खुद से पढ़ सकते हो, और कोई यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में पढ़ा दे। पढ़ना आपको खुद ही है। सिर्फ आपको मोटे मोटे तौर पर मैं बता सकती हूँ, पॉइंट्स बता सकते हैं कि इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उस चैप्टर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, जब तक वो चैप्टर आपके उसकी कंसेप्ट जाए कि उसमें कहना क्या चाहते हैं। हर एक लाइन में से डीपली एक एक पॉइंट्स पूछे जाते हैं हर। जब भी पेपर 2 जो है ना, इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि बच्चे उस बुक को वर्बली पढ़ लेते हैं और उसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। उसका रीज़न कि हाँ हमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर 2 बहुत ईजी नहीं आता, पेपर 2 का लेवल अप आता है और क्वेश्चन भी थोड़े मुश्किल भी आते हैं। और उन्होंने इस तरीके से जब रिजल्ट देखा तो मैं खुद हैरान थी कि इस सब मुश्किल पेपर होने के बावजूद बच्चे कैसे क्लियर करेंगे। क्यों? बच्चों का कंसेप्ट ही कहीं ना कहीं उन्होंने, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा कि आपने क्या गलती करी है। आपको खुद पता होता है, हमें खुद मालूम होता है कि हमने कहाँ कहाँ कमी है और हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जब आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, अपने खुद के नोट्स बनाइए। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, जब तक आप खुद से पढ़कर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता। आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है यहाँ से, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए प्रीवियस ईयर के। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर मैंने आज भी पढ़ा, सीडीपी का विकास, और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।
चाहे 5th में कह नहीं रही कि 3-4 साल के पढ़ लो, कम से कम 2 साल के जो पेपर है वो तो करिए। उससे क्या होगा, आपको लेवल पता चलेगा किस किस लेवल से अप एंड अप कैसे चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसी सेम पेपर 1 में और ऐसी पेपर 2 में ये कंसेप्ट बैठा होता है। खुद से नोट्स बनाइए। हाँ, आपके पास आई होप सो सबके नोट्स होंगे, लेकिन आप खुद से भी नोट्स बनाने की तैयारी करिए। खुद से अपने प्रॉब्लली इसको देखिए, क्योंकि वो नोट्स आपके ऐसा नहीं है कि अभी काम आएंगे, आने वाले एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये कंटेंट आपके इंक्लूड होते हैं, तो ये एग्जाम में आएगा। चौथी चीज़ यहाँ पे बतानी चाहिए, जैसा कंसेप्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ लिया, आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया कि मेरे को अपना टारगेट है, मैंने इतने दिन तक करना है। उसके बाद देन प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिया आपने। उसके बाद आपने जब पूरा कंटेंट पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, साथ हमें क्वेश्चन भी पता होता है कि ये क्वेश्चन हमने, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन कंसर्न है, हम देन तुरंत उस चीज़ को देख सकते हैं। जब आपकी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप देन आपने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ही नहीं करे हैं, प्रीवियस की प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ आपने ऊपर ही ऊपर से पढ़ लिया और क्वेश्चन कर लिया, ऐसे नहीं होता। आपने प्रीवियस के पेपर देखे, देन उसके मॉक टेस्ट किए, मॉक टेस्ट में आपको गलती पता चली, उस गलती को नोट डाउन करो कि मैंने ये पेपर में ये गलती करी है, ये पेपर में ये क्वेश्चन गलत करा है, ये क्वेश्चन मेरे या प्रीवियस ईयर के पेपर में जो आप गलती कर रहे हो उस गलती को रियलाइज़ करो। कम क्यों आए हैं, इसका रीज़न यही होता है कि आपको खुद को रियलाइज़ होता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है, मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हो। अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। अगली नेक्स्ट जो होती है पॉइंट्स में बताना चाहिए, टाइम टेबल। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आज मैं एक चैप्टर पढ़ लिया, नहीं रहने दीजिए, अब हम 2 चैप्टर 2 दिन बाद पढ़ रहे हैं, 2 अगले चैप्टर अगले दिन पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आई नो, मुझे पता है, लेकिन जो बच्चे फॉलो नहीं करते उस चीज़ को फॉलो करिए, आपको खुद को रियलाइज़ होगा। मान लीजिए आपने क्या एक टॉपिक ही पढ़ा, लेकिन उस टॉपिक के नोट्स प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले यही कीजिए, नोट्स बनाइए, देन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस उनके बाद क्वेश्चन के बाद अपना कंसेप्ट देखिए कि मेरी कमी तो नहीं है, मैंने कहाँ गलती करी, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने क्या क्या गलती करी है। उस गलती में जो क्वेश्चन है, जैसे मैथ सपोज कीजिए, मैथ्स में आपकी अपने प्लस माइनस में भी कभी कभार गलती हो जाती है, या फिर आपके जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं और प्लस आपके सर्कल वाले आते हैं, आयत वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में, तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर ही नहीं है, तो आप अगेन वही गलती करते जाओगे और आपका प्रीवियस 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रहता जाएगा। तो यही गलती है कि अपनी कमी को दूर कीजिए। लास्ट में सिर्फ मैं आपको यही पॉइंट्स बताने चाहूँगी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, एक ही मूल मंत्र होता है, तैयारी खुद से कीजिए। जब तक आप तैयारी खुद से नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम कोई भी क्रैक नहीं कर पा सकता, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हमारे किस सब्जेक्ट में कमी है, हमें कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। हम पहले यही सोच में बैठते हैं, हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास नोट्स नहीं है। मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल होती है, आप जाओगे कहीं पर भी अपने आसपास जहाँ पे सीटे की बुक्स मिलती है। बेस्ट बुक्स के लिए अगर मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं बेस्ट बुक्स बता दूँगी, जहाँ से मेरे पास कंटेंट था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना भी शुरू करने वाली हूँ, जो मुझे अपडेट देना था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं सीटे की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 2 में मैं SST पढ़ाऊँगी, क्योंकि SST मेरे को लग रहा है कि अगर बच्चे मुझे कमेंट्स करेंगे तो साइंस और मैथ्स के लिए लास्ट में, क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं उसमें टाइम लगता है, तो मैं कंसेप्ट सबसे पहले मैथ्स का भी कराऊंगी ही। SST सबसे पहले मैं करवाऊंगी, क्योंकि सीटेक में आपका दिसंबर में ही, आपको पता ही है, कभी भी हो सकता है दिसंबर में, तो मैं सिर्फ आइडिया ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब 1 साल में 2 बार होंगे, तो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट भी आ गया, तो उसके बाद दैन 6 महीने बाद दिसंबर में आइडिया से बता रही हूँ हो सकता है एग्ज़ाम। तो आपके पास 4 महीने अच्छी तरह है, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं उसकी डिटेल सारी टेलीग्राम पे डालूंगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको सीटेक की कंसेप्ट आएंगी, डेली क्लासेस आएगी, एक टाइम टेबल बनाऊंगी, उसी टाइम टेबल के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और यही ऐसे ही कंटेंट में आपकी हेल्प करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।